वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? मुझे ये बताओ, आवाज़ आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग जी। आवाज़ आ रही है सभी को? राधे राधे नेहा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो चलो फिर आज हमें परसेंटेज स्टार्ट करना है, उसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। स्टार्ट तो हो चुका था हमारा परसेंटेज। मंजू गुड मॉर्निंग, कृष्ण गुड मॉर्निंग। स्टार्ट तो हो चुका था हमारा परसेंटेज टॉपिक, बस हमें उसके क्वेश्चंस करने थे, है ना। तो मैं आप लोगों को परसेंटेज जो करवा रही हूँ अभी, महावीर वेरी गुड मॉर्निंग। महावीर मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अभी जो रिसेंटली हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ आप लोगों को लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना एग्ज़ाम के अंदर, वो और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन आप लोग स्टेटमेंट नहीं समझ पाते हो, एग्जामिनर की बातें नहीं समझ पाते हो। तो सबसे पहले जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी टाइप नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ मैं परसेंटेज के, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। हाँ नेहा, देखो ग्रुप में मैंने सोल्यूशन भेज दिए सारे क्वेश्चंस के। जो मैंने आपको टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिए थे ना, उनके मैं सोल्यूशन आपको आज सुबह ही सेंड करवा चुकी हूँ ग्रुप में, ठीक है। उनमें से देख लेना, इनकेस नहीं समझ आते तो पूछ लेना। हाँ, परसेंटेज के आज मैं सेम क्वेश्चन करवाऊंगी। राहुल जय हिंद, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? तो अभी मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चंस दिए थे, ना आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी सेम, ताकि कुछ स्टूडेंट के डाउट्स आए थे, ताकि उन स्टूडेंट्स के वो डाउट दूर हो सके। क्या हो गया राहुल, सब ठीक है? दो मिनट कृष्ण, अभी मैं कुछ स्टूडेंट को आईडी पासवर्ड सेंड कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, ठीक है, ध्यान रखो अपना। सेम टू यू नेहा। कोई बात नहीं राहुल, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ, क्वेश्चन से करके देखते हैं। क्वेश्चन लगा रही हूँ, ट्राई करना। यहीं से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे, ठीक है। 14 तक तो हमने यहाँ पर कर ही लिए थे, 15 से देखेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनके यहीं से डाउट थे, तो यहीं से हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, क्वेश्चन नोट मत करना, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप बाद में इन चीज़ों को कवर कर सको। कोई ऐसा और स्टूडेंट है जिसको आवाज़ ना आ रही हो? कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिसको आवाज़ ना आ रही हो? हाँ मंजू, कुछ स्टूडेंट का 15 और 16 में डाउट था, एक बार क्लियर करवा देती हूँ मैं। अच्छा,
कृष्ण एक बार इसे रिमूव करो और दोबारा एंटर हो, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ऐसी। कृष्ण दोबारा ऐड हो ना, और किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुए। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रही हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ए का 80% बराबर है बी का 50%। ए का 80% बराबर है बी का 50%। ए का 80% बराबर है बी का 50%। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे कैसे। आप जानते हो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जो आमने सामने वाली वैल्यूज होती हैं, जो कैंसिल होने वाली होती हैं, उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये क्या बना, a इंटू 8 बराबर b इंटू 5। क्या मैं इसे कह सकती हूँ a अपॉन बी बराबर है 5/8। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ a अपॉन बी बराबर है 5/8। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद पूछा गया है b बराबर a का कितना प्रतिशत है, यानी कि b जो होगा वो a का कितना प्रतिशत है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था जिस भी वैल्यू के साथ का वर्ड जुड़ जाता है वो हमेशा अपॉन में आता है। तो का किसके साथ है, a के साथ। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 160। आपका आंसर आ जाएगा 160। ठीक है जी, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 15 जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट था क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। तो b का कितना प्रतिशत a होगा, b का कितना प्रतिशत a होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है, a माइनस बी का a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जानी है ना। हाँ बिल्कुल साहिल, बिल्कुल सही आंसर। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 के टेबल से इन्हें काट दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। इतनी बात क्लियर है सबको। a वाले वैल्यू एक साइड ले लो 5a, ये वाला a यहाँ ले आओ, नेगेटिव का आएगा। 3b यही है, इस 5b की साइड चेंज करो, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात। 3 प्लस 5 8 और 5 माइनस 3 2, ऐसा ही है। आप इसे लिख सकते हो क्या, a अपॉन बी बराबर है 8/2। यह आ गया 4/1। ये कितना आ गया, 4/1। यहां तक किसी को दिक्कत हो? यस, ज्योति, अनुराधा, शुभम, आर्यन, कोई प्रॉब्लम हो यहां तक? और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 1। पूछा क्या है कि b का कितना प्रतिशत a होगा, b का कितना प्रतिशत, का b के साथ है तो b नीचे ही आएगा, गुना 100, 400% होगा भाई, 400% होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिल्कुल 400% जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है मंजू, आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है।
ये भी काफी स्टूडेंट का डाउट आया कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। इसने मुझे बताया कि जो x है ना वो y से 10% कम है, ठीक है। फिर y के बारे में और कुछ भी बोला है इसने, क्या बोला, y 125 से 10% ज्यादा है। 125 कोई संख्या है, 125 कोई संख्या है, y उससे 10% ज्यादा है। मुझे ये बताओ कि 125 का 10% कितना होता है। देखो किसी भी वैल्यू का जब 10% निकालना होता है ना तो लास्ट वाला वैल्यू छोड़ के सिर्फ पॉइंट लगा देते हैं। लास्ट वाला वैल्यू छोड़कर क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट लगा लेते हैं। अदरवाइज आप ऐसे करोगे 125 गुना 10/100, 0 से 0 कट करोगे, फिर बोलोगे 125/10 आया, फिर इसको लिखोगे 12.5। मैं कह रही हूं कि जब भी आप किसी भी नंबर का 10% निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, सिर्फ एक लास्ट वाला नंबर छोड़कर बीच में पॉइंट लगा दो। इतनी बात समझ आई। अगर एक संख्या 125 है तो y जो होगा वो इससे 10% ज्यादा होगा, यानी इसमें 12.5 मैं और जोड़ सकती हूँ। 125 में 12.5 और जोड़ोगे तो कितना आएगा, 137.5, यानी y जो होगा ना वो 137.5 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। दोबारा से देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या x है जो कि y से 10% क्या है, कम है। जब तक आपको y ही नहीं पता होगा, जी नीरू रिपीट कर रही हूं, जब तक आपको y ही नहीं पता होगा आप x कैसे पता लगाओगे। और क्वेश्चन के अंदर x का ही मान पूछा है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए वो क्या, कि मुझे y पता लगाना है कि y कितना है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि हमें y पता लगाना है कि y कितना होगा। अब यहां पर कहा गया है और y 125 से 10% अधिक है। एक संख्या है 125, इससे भी 10% ज्यादा है y, तो मैंने इसका 10% देखा 12.5 हुआ, ज्यादा है तो 125 में 12.5 जोड़ दो 137.5, यानी कि y का जो मान आएगा वो 137.5 आएगा। अगर एग्जामिनर ने सिर्फ ये पूछा होता कि y का मान कितना है तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका था, 137.5 मेरा आंसर होता। लेकिन इसने x का मान पूछा है। x के लिए पहली लाइन में कह रहा है कि एक संख्या x है जो दूसरी संख्या y से क्या है, 10% कम है। तो आप इसका भी 10% निकालोगे, आप इसका भी 10% निकालोगे। अब इसका 10% निकालोगे तो क्या आएगा, पॉइंट आगे मूव हो जाएगा, 13.75 यही होगा ना। हाँ जी, 137.5 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 13.75 yही होगा। इसमें से 13.75 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 123.75। 123.75 ये आपका x का मान आएगा। रविकांत जी 125 तो गलत है, 125 तो एक संख्या दी गई है, ठीक है, 125 गलत है। 125 तो एक संख्या दी गई है जिससे y 10% ज्यादा है, ठीक है, यानी कि y ही 125 से ज्यादा बैठेगा और y से 10% कम है कौन, x। अब स्टेटमेंट ऐसी है कि ये 10% ज्यादा है, 10% कम है, तो ये वैल्यू बराबर दिखेगी नहीं, ये बराबर नहीं दिखेगी, वैल्यू में 100% डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गया। मे बी इसी कारण काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी सेम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इसीलिए अभी बिल्कुल इस हफ्ते में बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन करवाऊंगी, अभी कोई टाइप नहीं उठा रही हूं। मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि आप लोग स्टेटमेंट को समझ पाओ, आप लैंग्वेज को समझ पाओ कि एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज में कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है। चलो मंजू ने आंसर दिया 80%, देख लेते हैं मंजू अभी सही है या नहीं। क्या कह रहा है, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। बाकी चीजें छोड़ दो, बस इतने को ही देखो। कह रहा है ए का जो 60% है ना वो बी के 75% के बराबर, इतना कह रहा है। आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 60 और 75 एक ही टेबल पर कैंसिल होते हैं, किसके, 15 के टेबल पर।
आप इसे काट सकते हो, क्या कर सकते हो, ये 4 आएगा या 5 आएगा, आप कहोगे 4a बराबर है 5b। फिर आप अगली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है। k किसके साथ है, देखो b की आय a की आय k, जो k वर्ड का यूज हो रहा है, k से मैंने ऐसा कुछ बताया था जिसके साथ k आ जाए, का आ जाए, से आ जाए, कुछ भी ऐसा वैल्यू आ जाए, वो वैल्यू हमेशा अपॉन में आएगी। तो a की इनकम के साथ k वर्ड जुड़ा हुआ है, तो a जो आएगा वो तो अपॉन में आएगा। चलिए देखते हैं a अपॉन b कितना है, 5/4, यही है, यही है। अब a की आय के रिस्पेक्ट में बताना है, तो a तो नीचे आएगा, b ऊपर आएगा, गुना 100। आप इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 80%। रविकांत जी आप आंसर गलत दे रहे हो, 125। दोबारा से स्टेटमेंट को समझो, जिस भी वैल्यू के साथ जो इंग्लिश में कर रहे हैं ऑफ होता है, देन होता है, वो वैल्यू हमेशा अपॉन में आता है, ठीक है। यहीं पर दिक्कत आएगी मेन, और इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को करवा रही हूं, मेरा मोटिव ही ये पॉइंट क्लियर करना है। समझ गए बात? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूं, जो स्टूडेंट अभी बैठ के स्टेटमेंट लिख रहे हो, टाइम वेस्ट मत करना, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो स्टेटमेंट का, ठीक है। नहीं अनुराधा, 4/5, हाँ अनुराधा देखो ना, 4/5 गुना 100 करोगे कितना आएगा, 80% ही तो आएगा अनुराधा। अनुराधा मैंने तो 4/5 गुना 100 किया है, 4/5 ही तो लिखा है अनुराधा, मैंने 4/5 ही तो लिखा था, तभी तो काट के 80 आया। अगर मैं 5/4 लिख लेती फिर तो 125 आता, जो कि गलत हो जाता, ये तो गलत हो जाता ना, 125 आता। पीछे वाले स्टेटमेंट की फिर आप पूरी स्टेटमेंट समझना, स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है। पूरी वाली स्टेटमेंट समझना पहले, पीछे वाली, फिर देखना कि मैंने क्या किया और आप क्या पूछ रहे हो, डिफरेंस पता चल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। एक बड़ी संख्या है, उसका जो 40% है वो छोटी संख्या के किसके बराबर है, 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं बड़ी संख्या को b बोल देती हूँ और छोटी संख्या को c बोल देती हूँ। मैंने बोला बड़ी संख्या का जो 40% है ना, वो बराबर है छोटी संख्या के 60% के। अब एक पॉइंट समझना जरा ध्यान से। अब ठीक है साहिल, देखते हैं अभी क्या आंसर है, मुझे आंसर नहीं मालूम। अब मैं आपको एक पॉइंट समझा रही हूँ, एक ऐसा पॉइंट जिससे आप हर एक क्वेश्चन को, मतलब एक परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनो। a का x%, ध्यान से सुनना, a का x% बराबर है b का y%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है, क्या आएगा, a/b बराबर y/x, ऐसा ही होगा, a/b बराबर y/x। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि इस कंडीशन में जो रेशो a और b का होगा सेम रेशो y और x का होगा। जो रेशो a और b का होता है सेम रेशो y और x का होता है। बस आप इस पॉइंट को ध्यान रख के चलना। आप देखोगे मैंने आपको एक क्वेश्चन, जो स्टूडेंट पहले से परसेंटेज कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 दिया था एक a और b की लेंथ वाला, वो सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर लेंगे। सेम क्वेश्चन को हम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना कि इस कंडीशन के अंदर जो रेशो a और b का होगा सेम रेशो x और y का होगा या y और x का होगा।
बस इतना सा पॉइंट ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 0 से 0 कट गई, ये आ गया 2, ये आ गया 3। मैं आपसे कह रही हूं जो रेशो बी और सी का होगा वही रेशो 3 और 2 का होगा, वही रेशो किसका होगा, 3 और 2 का होगा। b अपॉन सी बराबर 3/2। क्लियर है ना इतना? मैंने ये लाइन क्यों बताई, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है और हम कहते हैं b रेशो सी बताओ, हम सीधा कह देते हैं 2:3, जो कि गलत है, जो कि गलत है। बस इसीलिए बताया जो रेशो बी और सी का होगा वही रेशो 3 और 2 का होगा, इतना ध्यान रख के चलना। नेहा देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसका मतलब है कि जो बड़ी संख्या है वो तो 3 यूनिट है, जो छोटी संख्या है वो कितनी है, 2 यूनिट है। क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो 150 है। 3 यूनिट और 2 यूनिट टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर है 150 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 150 डिवाइडेड बाय 5 के, यानी कि किसके बराबर होगा, 30 के। इतनी बात क्लियर हुई। बड़ी संख्या है b और छोटी 3 और छोटी संख्या है 2, दोनों संख्याओं का योग 150 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का योग है 5, मेरे अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150, यानी एक पे वैल्यू कितनी आ गई, 30। एग्जामिनर 30 गुना ज्यादा दे रहा है इस वैल्यू को। मुझसे कहा गया बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या भी 30 गुनी ही होगी। मेरे पास 3 है, 3 का 30 गुना कितना होगा, 90। तो आंसर है 90। ठीक है जी, आंसर कितना है, 90। तो जिन स्टूडेंट ने भी आंसर 90 किया था बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी को डाउट है तो बता दो, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बता दो कि हमें यहां पर इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर डाउट है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिया गया है कि a की आय का 10%, b की आय के 15% बराबर है c की आय का 20%। अब देखो यहां पर ध्यान से, a की आय का 10%, b की आय का कितना है, 15%, और c की आय का कितना है भाई, 20%। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इसको हम बहुत सारे तरीकों से इसकी रेशो निकालते हैं। कई बार a और b को अलग लेके निकालते हैं, कई बार b और c को लेकर अलग से निकालते हैं। मैं बता देती हूँ, हम कुछ ऐसा करते हैं, a का 10% बराबर है b का 15%, फिर एक जगह हम लिखते हैं b का 15% बराबर है c का 20%। हम कहते हैं परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, ये 5 के टेबल से कट रहा है, ये भी 5 के टेबल से कट रहा है, तो हम कहते हैं a गुना 2 बराबर है b गुना 3। फिर हम कहते हैं a अपॉन b बराबर है 3/2, ऐसा ही करते हैं। फिर हम यहाँ पर जब निकालते हैं b इंटू 3 बराबर है c इंटू 4, b अपॉन c बराबर है 4/3। फिर से हम इनका रेशो बनाना शुरू करते हैं और रेशो आ जाता है। यही करते हैं, ऐसा ही करेंगे। तो कोशिश करो इस तरीके से रेशो मत बनाओ, कोशिश ये करो आप कि आप इस तरीके से रेशो मत बनाओ। आपको करना क्या है, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट रेशो आ जाएगी। सबसे पहली बात तो देखो, परसेंटेज वाली वैल्यूज तो कट हो जाएंगी अपने आप ही। परसेंटेज वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, नहीं समीरा ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। किसी और को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या, किसी और को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को आवाज ना आ रही हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है? समीरा और किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? आप एक बार अपने फोन का वॉल्यूम चेक करके देखो, आप एक बार अपने फोन का वॉल्यूम चेक करके देखो।
चलो देखते हैं यहाँ। देखो अब आप क्या करो, आपको पता परसेंटेज कट हो गया, ये सारी वैल्यू किसी एक ही टेबल से कट हो रही है, ये सारी वैल्यू किसी एक ही टेबल से कट हो रही है, किसके 5 के टेबल से। तो मैं कट कर देती हूँ 2 3 4। मेरे लिए वैल्यू आई 1 गुना 2, बी गुना 3, सी गुना 4। आपको एक मेथड बता रही हूँ, ध्यान से समझना। क्या करो आप 2 3 4 का एलसीएम ले लो, 2 3 और 4 का एलसीएम ले लो। मुझे बताओ 2 3 4 का एलसीएम आता कितना है? 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है ये बता दो। 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। मुझे बताओ 2 को 12 बनाना है तो किससे गुना करूं? 6 से, यानी ए का मान आएगा 6। बी को, इस पूरी वैल्यू को 12 बनाना है, बी को किससे, इसको किससे गुना करूं? आप बोलोगे 4 से, तो बी का मान आएगा 4। इस पूरे को 12 बनाना है तो इसे किससे गुना करूं? 3 से, तो सी का मान आएगा 3। आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। 2 3 4 का एलसीएम लिया मैंने 12, मुझे इस पूरी वैल्यू को 12 बनाना है तो किससे गुना करनी थी? 6 से। इस पूरी वैल्यू को 12 बनाना है, किससे गुना करनी है? 4 से। इस पूरी वैल्यू को 12 बनाना है तो किससे गुना करनी है? 3 से। और आप लोगों का रेशियो भी 6 4 3 ही आया होगा। आप लोगों का रेशियो भी 6 4 3 ही आया होगा। आप इस तरीके से डायरेक्ट रेशियो बना सकते हो। रेशियो में किसी को दिक्कत है क्या? रेशियो में किसी को कोई दिक्कत है? कुछ अलग नहीं किया है, बिल्कुल सिमिलर सा मेथड है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि तीनों की आय का योग, तीनों की इनकम का जो सम है ना वो 7800 है। मैं तीनों को जोड़ लेती हूँ, कितना है? 13। 13 बराबर है 7800। एक बराबर होगा किसके? 7800 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि वैल्यू आएगी 600। वैल्यू कितनी आएगी भाई? 600। पूछा क्या गया है? पूछा गया है जी बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम 4 है, तो 600 गुना 4 आंसर आएगा 2400। 600 गुना 4 आंसर आएगा 2400। बिल्कुल। शुभम, जब भी कुछ चीजें आपस में बराबर होती है ना तो उससे सबसे पहला मेथड हमारा यही होना चाहिए कि हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। जब भी कुछ चीजें आपस में बराबर हो, जैसे ए और बी आपस में बराबर हो, ए बी सी डी आपस में बराबर हो, तो आप उनकी इनकम का रेशियो निकालने के लिए हमेशा उसका क्या करोगे? आप उसका रेशियो लोगे। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एलसीएम ही क्यों लिया? बता देती हूं कि मैंने एलसीएम क्यों लिया। इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं। जो सोच रहे हैं कि हमने एलसीएम क्यों लिया वो देखो, मेरे पास वैल्यू थी 2a 3b 4c, यही थी, ऐसा ही था। मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पूरे को किसी एक नंबर के इक्वल मान लूं, जो हमारा मेथड होता है, जो हमें बुक्स में भी गिवन होता है, अगर मैं इस पूरे को 1 के बराबर मान लूं तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ 2a बराबर है 1, 3b बराबर है 1, 4c बराबर है 1? बोलो, कह सकते हैं। तो a का मान आएगा 1/2, b का मान आएगा 1/3, c का मान आएगा 1/4 आएगा। अब आपको यहां पर एबीसी का रेशियो बनाना है। अब आपको यहां पर एबीसी का रेशियो बनाना है, तो आप 1/2, 1/3, 1/4 करके यहां पर एलसीएम लोगे। आपने काफी सारे स्टेप होने के बाद यहां पर एलसीएम का प्रोसीजर किया, वहां हमने पहले स्टेप पर ही एलसीएम ले लिया। समझ आया एलसीएम क्यों लिया? हाँ जी, समझ आया आप लोगों ने एलसीएम क्यों लिया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। करो, क्वेश्चन नंबर 21 करो ट्राई। बहुत बढ़िया।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, दो पर्सन है, एक तो है नीता और एक है पपिया। क्या कह रहा है? 25% अधिक है। सबसे पहले 25% कितना होता है? 1/4। 25% कितना होता है भाई? 1/4। बाकी सभी 20% आंसर दे रहे हैं, कृष्ण का आंसर 80% आ रहा है। कृष्ण आपका आंसर गलत है। देखो कैसे गलत है। मैंने बोला कि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। 25% 1/4 होता है, ये चेंज होता है और नीचे वाला ओरिजिनल होता है। ऊपर वाला तो चेंज होता है लेकिन नीचे वाला क्या हो जाता है भाई? ओरिजिनल हो जाता है। इतनी बातें तो सबको क्लियर थी, है ना। अब क्या कह रहा है भाई? नीता का वेतन ज्यादा है। अगर नीता का वेतन ज्यादा है तो इसका वेतन फिक्स होगा, पपिया का फिक्स होगा ना। और फिक्स क्या है? 4। फिक्स क्या है भाई? 4। नीता का वेतन ज्यादा है तो 4 में 1 ज्यादा होगा, कितना होगा? 5। इतने में किसी को दिक्कत है? अगली लाइन में बोल रहा है तो पपिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है? पपिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है? मुझे बताओ, क्या पपिया का वेतन सच में नीता से कम है? आप कहोगे हाँ सच में कम है, 4 है और इसका 1 है, ये 1 कम कमा रहा है, ठीक है ना। अगर पपिया 1 कम कमा रही है तो किससे कम कमा रही है भाई? नीता से। गुना 100, 1/5 होता है 20%। 1/5 होता है 20%। समझ आ गया सबको? वैसे सबने सही आंसर दिया था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। चलो एक आंसर आया 2.5%, देख लेते हैं सही है या नहीं। 2.5 साहिल और मंजू, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। क्या कह रहा है? 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मान लिया गया है, तो गलती प्रतिशत बताओ जी कितनी है? गलती प्रतिशत बताओ कितनी है? 3 घंटे 40 मिनट। मुझे बताओ 3 घंटे 40 मिनट के अंदर टोटल मिनट कितने होते हैं? 3 घंटे 40 मिनट के अंदर जो टोटल घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, ये बता दो। अगर आप टोटल घंटे देखोगे तो आपको टोटल मिनट आपको चेक करने हैं। टोटल मिनट कितने होंगे 3 घंटे में? तो आपको पता ही है कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 3 घंटे में कितने होंगे? 180, 180 और 40 कितने हो गए? 220। मैंने इस पूरे को मिनट में बदल लिया, कितने? 220। उसके बाद क्या कह रहा है? 3 घंटे 45.5 मिनट। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि 5.5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। यहां आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहां पर 5.5 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं या नहीं? और 5.5 मिनट को मैं 11/2 बोल सकती हूं क्या? 5.5 मिनट को मैं 11/2 बोल सकती हूं। अब आप सोचोगे कैसे बोल सकते हो, तो देखो 5.5 डिवाइडेड बाय, क्या करोगे? इसको हटाओगे, 10 लगाओगे, अब कटेगा तो ये 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 11/2 मिनट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? मुझे कह रहा है देखो 11/2 मिनट की गलती हुई, 5.5 मिनट की गलती हुई, किसकी रिस्पेक्ट में? 220 मिनट की रिस्पेक्ट में, गुना 100। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाना है। कितना आया? पांच बटे दो होता है भाई 2.5। कोई दिक्कत है तो बता दो। बिल्कुल 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 सही है, सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23।
बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये 23, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बार देखने को मिलता है। मेजर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट जुड़ते हो आप लोग क्लास में। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। सबसे बढ़िया इस तरीके को क्वेश्चन करने का क्या, देखो 15% कितना होता है भाई? 3/20। अब आप इतना तो जानते होंगे ना कि दो संख्याओं का योग बड़ा होगा या दो संख्याओं का अंतर बड़ा होगा? बताओ, कोई दो संख्याओं का योग बड़ा होता है या किन्हीं दो संख्याओं का अंतर बड़ा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तो यही कहोगे कि जब हम किसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो वैल्यू बड़ी आएगी घटाने के रिस्पेक्ट में। तो 3 बड़ा या 20 बड़ा? आप बोलोगे 20 बड़ा है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए के मान लेती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने ये मान लिया दो संख्याओं का योग 20 यूनिट है और दोनों संख्याओं का अंतर 3 यूनिट है। कोई दिक्कत है किसी को? बता दो। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। अगर दिक्कत नहीं है तो इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लो आप। 2a बराबर 23 के, a का वैल्यू आ गया 2/3, 23/2 के, a का मान आ गया 23/2 के। ठीक है जी। और वहीं से आप एक बार b का मान निकाल लो। a + b बराबर 20 के आया, a - b बराबर 3 के। इसको साइन चेंज कर दो, इसके a से a कैंसिल हो जाएगा। 2b बराबर है 17 के, तो b का मान आएगा 17/2 के। अनुपात ही तो पूछा है आपसे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, यानी a अनुपात b पूछा है। a है भाई 23k/2 और b है 17k/2। k तो सिमिलर था, कट गया, 2 से 2 कट गया, 23:17 मेरा आंसर है। बिल्कुल कर सकते हैं मंजू, लेकिन उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं उस मेथड को और मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उस मेथड में। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ जी, क्लियर है इतनी पॉइंट? योग और अंतर की बात हो रही थी, मैंने सीधा सीधा डायरेक्ट आपको बता दिया। ठीक है मंजू? क्या इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी पूछना चाहते हो? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 करो फिर। हाँ जी, बाकी अनुराधा, आर्यन, ज्योति, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? हाँ बिल्कुल ले सकते हो कृष्ण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो। सचिन वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है मंजू आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। बिल्कुल कृष्ण सेम आएगा, आप चाहे पहले डिफरेंस ले लो, चाहे फिर उन दोनों को पहले आप ऐड करके देख लो। ठीक है? साहिल आंसर गलत है आपका, साहिल गुप्ता आपका आंसर गलत है, साहिल काम्बोज आपका आंसर सही है। ठीक है, ध्यान से देखना, P Q से 6 गुना बड़ा है। एक वैल्यू P है और एक Q है, कौन बड़ा है? P बड़ा है। किससे बड़ा है? Q से बड़ा है। अगर Q 1 है तो P 6 होगा, नॉर्मल सी बात। अगर P 1 होगा तभी, अगर Q 1 होगा तभी तो P 6 होगा, तभी तो मैं कह सकती हूँ कि जो P है वो Q से 6 गुना बड़ा है। मुझसे ये कह रहा है तो ये बताओ Q P से कितने प्रतिशत छोटा है? Q P से कितना छोटा है? 5। किससे छोटा है? 6 से। गुना 100, या तो गुना 100 करके वैल्यू निकाल लो, नहीं तो इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए इसको बताने के। एक तो आपको ये पता चले तो आप इसे लिख सकते हो 1 - 1/6, बता रखा है मैंने आपको इसके बारे में। आप 1/5 के लिए यूज कर सकते हो 1 - 1/6। 1 होता है 100%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। और मैंने एक सेशन में स्पेशली आपको माइनस करना सिखाया था
कि 100 में से 16 ना घटाओ, 17 घटा दो। 100 में से 17 घटाओगे 83, 3 ऐसे ही रहेगा, 3 में से 2 घटा दो 1। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। एक तो मैंने आपको ये मेथड सिखाया था, दूसरा मेथड मैंने आपको बोला था जहां भी आपको 5/6 मिले, आपके माइंड में 1/6 आपको पता होना चाहिए कि 16 प्लस 2/3% हम इसे लिख सकते हैं। बस आप इसका 5 गुना कर दो, 80 प्लस 10/3%। 10/3 को भी सॉल्व किया जा सकता है, 3 से ही 1/3। 80 प्लस 3 83 से ही 1/3%। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर लो, डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? करो जी। बहुत बढ़िया, मैं नहीं करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। पहले आप इस सारे को चेंज कर लो मिनट के अंदर, ठीक है? फिर एक दिन में देख लो कितने मिनट बनते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लो। 7.29% आंसर आ रहा है। हो गया होगा, सबका आंसर आ गया होगा। सिर्फ 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया है और मैंने आपको बता भी दिया कि आप 1 घंटा 45 मिनट को पहले चेंज कर लो मिनट्स के अंदर। इसमें होते हैं 60 मिनट और ये है 45 मिनट। ओवरऑल दे रखे हैं आपको कितने मिनट? 105 मिनट। ओवरऑल दे रखे हैं 105 मिनट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुना 100। कैलकुलेट कर लो, 7.29% आंसर बैठेगा। बताओ क्या मुश्किल है इन क्वेश्चंस में? क्वेश्चन को देने का इरादा यही, आप परसेंटेज समझ सको कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। ये मत सोचना ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 करो ट्राई। चलो एक आंसर आया 180, बाकी एक्स वाई और जेड की बात हो रही है। चलिए ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और उसको ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है? x के पास y से दुगना धन है। लाइन को समझो, x के पास y से दुगना धन है, यानी अगर y के पास 1 है तो x के पास दुगना है, यानी कि 2 है। y के पास z से 50% अधिक रुपया है। दोबारा समझो, y के पास z से 50% अधिक रुपया है। y के पास z से ज्यादा है, y के पास ज्यादा है। देखो 50% कितना होता है? 1/2। ओरिजिनल तो 2 है ना। अगर y ज्यादा है तो z तो फिक्स होगा, अगर ज्यादा है तो 2 में 1 ज्यादा होगा। बताओ किसी को दिक्कत है यहां तक? अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। रेशियो कैसे बनाते हैं ये देखो, यहां कुछ नहीं है तो सामने वाला नंबर ऐसे ही आ जाता है। यहां कुछ नहीं दिख रहा तो ये सामने वाला नंबर ऐसे ही आ जाएगा। जिन्होंने रेशियो नहीं पढ़ा हुआ वो जरा ध्यान से देखना, यहां पर कुछ नहीं था तो जहां पर कुछ नहीं होता मैं ठीक उसके सामने देखूंगी क्या है, जो है वही लगा दूंगी यहाँ। ठीक है, दोबारा देखो यहाँ कुछ नहीं है, मैंने ठीक इसके सामने देखा क्या है वो यहाँ लगा दिया। उसके बाद करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया 6 3 2। किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, यही बता दो अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है तो बता दो।
6, 3, 2 आपका रेशो आया। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 रुपए है, एवरेज क्या होता है, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म है उनको जोड़ो, जितनी है उनसे भाग कर दो, 3 है तो 3 से भाग कर दो। ये जो चीजें हैं ये किसके बराबर है भाई, 110 के बराबर है। जोड़ लो इसको, 11 आएगा। 11/3 बराबर है किसके, 110 के। 11 से काटोगे 10 आएगा, वैल्यू आ जाएगी 30। 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। इतनी बात क्लियर है। पूछा जा रहा है x के पास कितना धन है, भाई x के पास तो 6 है, 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आएगा 180। जिनका आंसर 180 है सही है, लेकिन जिनका आंसर 60 है उनका आंसर गलत है। एवरेज का मतलब होता है इन तीनों को जोड़ो और उसी से भाग कर दो जितने टोटल ऑफ नंबर्स हैं, 1, 2, 3, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो नंबर है वो 3 है, तो मैंने 3 से ही भाग कर दिया इसे। ठीक है, इतनी बात। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो। साहिल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैंने बोला y के पास z से 50% ज्यादा, y के पास, सिर्फ y और z का सुनो, y के पास z से 50% ज्यादा, अगर ये 100 कमा रहा है तो ये 50% ज्यादा यानी कि 150 कमा रहा है। काटोगे तो 3 और 2 का ही रेशियो बन रहा है, इसको कट करोगे तो 3 और 2 का ही रेशियो बन रहा है। हाँ, रिपीट कर देती हूँ, जो स्टूडेंट कह रहे हैं इसको रिपीट कर दो, ध्यान से देखना। जो स्टूडेंट कह रहे हैं रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देती हूँ, बस रेशो वाला समझ लो, बाकी तो है ही आसान। x, y, z 3 वैल्यूज हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि x के पास y से दुगना धन है, x दुगना है, अगर y 1 होगा तभी x दुगना होगा। अगली लाइन को जरा ध्यान से समझना, y और z की यहाँ एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ आपको। मैंने बोला y के पास z से 50% ज्यादा धन है, इसका मतलब y ज्यादा है। अगर z 100 रुपए कमाता है तो y 150 रुपए कमाता है, इसका मतलब ये है। इतना समझ आया? 0 से 0 काट दी, ये दोनों नंबर 5 के टेबल पर कट रहे हैं, रेशो आया 3:2। y और z का रेशो कितना आया? 3:2। साहिल क्लियर है ये पॉइंट आपको? साहिल गुप्ता देखो, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू है 2। यहां कुछ नहीं है, क्या आएगा भाई, सामने वाला मेंबर एज इट इज आएगा। यहां कुछ नहीं है, क्या आएगा, सामने वाला मेंबर एज इट इज आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 6, 3, 2। ठीक है, अगर किसी को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप इसे यूनिट मान लो कि ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। कह रहे हैं इन तीनों का औसत, औसत होता है भाई तीनों को जोड़ो और 3 से ही भाग कर दो, ये बराबर है जी 110 के। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 11x/3 बराबर 110। तो x का मान आएगा 110 गुना 3/11। कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, पूछा गया है कि x का मान क्या है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इतनी बात। यहां पर 30 आएगी वैल्यू, 30 यूनिट की वैल्यू 180 आएगी। साहिल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सेंटर कब से ओपन होंगे इसके बारे में अभी कुछ भी चांसेस, कुछ भी कंफर्म नहीं है। वैसे अगर नोटिफिकेशन देखी जाए तो 15 अक्टूबर की है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है। बताओ, ये भी परसेंटेज में पूछ रहे हो, कितने % चांस है मैम सेंटर ओपन होने के? चलो क्वेश्चन नंबर 27।
देख लेते हैं अभी क्या आंसर आएगा, मुझे आंसर किसी का नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देने का मोटिव क्या था, कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ध्यान से सुनो, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। एक वैल्यू तो दे रखी है ग्राम में और एक वैल्यू दे रखी है 2 किलोग्राम में, यानी किलोग्राम में। तो आप दोनों को सेम बनाओ। आपको इतना तो पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलो में कितने ग्राम होंगे, 2000 होंगे। क्या आप 2 किलो की जगह 2000 ग्राम नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, बस कर लो इसे सॉल्व, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो इसे। 13/4% सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्यंजक x और y का स्क्वायर में दोनों चरों, यानी कि जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, चर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। यानी x वाला वैल्यू भी 20% कम हो जाता है और y का भी 20% कम हो जाता है। तो किसके कारण व्यंजक के मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, इसके कारण व्यंजक का जो मान है वो कितने % कम हो जाएगा, ये बता दो। 48.8% देख लेते हैं अभी। बाकी स्टूडेंट करो ट्राई। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्स वाई के स्क्वायर में, चलो सबसे पहले एक्स और वाई तो देख लें, एक्स और वाई तो देख लें, एक्स वाई स्क्वायर की तो बाद की बात है। देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, कितने % कम हो जाता है भाई, 20% कम हो जाता है। 20% कम का मतलब है, 20% का मतलब है 1/5। बताओ 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर पहले x 5 था तो आज कम हो गया, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। ये x की बात बता रही हूं मैं। अगर x पहले 5 था तो आज कम हो गया भाई, कितना हो गया, 4 हो गया। y कह रहा है कि y भी 20% कम हो जाता है, यानी ये भी पहले 4 था तो आज कितना हो गया, 5 हो गया। इतनी बात समझ आई। मुझे कह रहा है एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर। अब एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स कितना है 5, वाई का स्क्वायर 25, यानी ये कितना आएगा 125। ये कितना आएगा 125। विजिबल नहीं होगा, यहां लिख रही हूं x गुना 25 बराबर 125। अगर मैं इसकी बात करूं, x कितना 4, y कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा भाई 64। कितना आएगा 64। यानी x y का स्क्वायर पहले तो 125 था, आज 64 हो गया। ठीक है, 125 में 64 कम हो गया, कितने से हुआ, 125 से हुआ, गुना 100। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो। क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो भी बता दो। हाँ साहिल, रिपीट कर देती हूँ, देखो ध्यान से। मैंने बोला 20% कम हो जाता है, ध्यान से सुनना। 20% कम हो जाता है, 20% 1/5 होता है। 1/5 में मैंने पढ़ा, ये चेंज है, ये ओरिजिनल है। x का मान 20% कम हो जाता है। अगर x पहले 5 था तो आज कम हो गया, x में 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है, सेम एज y की बात की जा रही है कि y भी 20% कम हो जाता है, यानी कि अगर y पहले 5 था तो आज 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। मुझसे कहा गया x y के स्क्वायर,
एक्स वाई का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एक्स 5 है, वाई कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुना 25 कितना आया 125। फिर से बोला गया एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स कितना है 4, वाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 16 64। कितना कम हुआ आपको 125 में से 64 घटा के पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 125 गुना 100, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। साहिल गुप्ता, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल 48.8% बिल्कुल सही है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो यहाँ पर? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 28, फिर 5-10 मिनट का रिलैक्स कर लेना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास रहेगी, 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अगर चाहते हो तो आज इसी को कंटिन्यू कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हो तो चाहे इसी को आज कंटिन्यू कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है तो फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कर लेंगे, ठीक है। चलो करो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, चलो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल वाले बेसिक से ही क्वेश्चन करवाने हैं, मैंने वैसे उसी से रिलेटेड करवा दूंगी, वही करवा दूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना बोला जाता है, माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। 1% भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, बिल्कुल सही है साहिल आपका आंसर। 24 कैरेट शुद्ध सोना है और शुद्ध सोने का ही प्रतिशत बताना है, शुद्ध सोने का प्रतिशत बताना है, तो 24 कैरेट को शुद्ध सोना बोला है, ये तो अपॉन में ही आएगा, ठीक है जी। क्या कह रहा है? 22 कैरेट सोने में बताओ, गुना 100, कैलकुलेट कर लो, 11/12, 11/12 गुना 100, कैलकुलेट करोगे 91.6% आपका आंसर, 91.6। एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मे बी यही आएगा 91.6। बता दो आज के सेशन में किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी आई हो? आर्यन ज्योति कोई दिक्कत हो? अनुराधा? बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अनु, आरजू, सत्या, कोई प्रॉब्लम? कृष्ण, सचिन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, फिर तो बढ़िया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार दोबारा से लगा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 आपको ट्राई करना है खुद से, नहीं होता तो कल मैं करवाऊंगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्लास को ओवर कर रही हूँ। और उसके बाद 10 मिनट के बाद, ठीक 5 या 10 मिनट के बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सेशन रहेगा। बिल्कुल सही है मंजू आपका आंसर इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, डन बोल दो फटाफट, ताकि मैं इस क्लास को क्लोज कर सकूं। सही है नेहा? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक 10 मिनट के बाद, ठीक है जी, ओके।